हेलो दोस्तों। ईरान और इसराइल में जो लड़ाई शुरू हुई है उसका अब 7वां दिन शुरू हो गया है। और ट्रंप जब वापस गए G7 छोड़ के, उन्होंने बताया कि मैं बहुत बड़े काम के लिए वापस जा रहा हूं। और ये काम जो है वो सीज फायर नहीं है ईरान इसराइल के बीच, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने बोला कि क्या आप सीज फायर करवाने जा रहे हैं इसराइल और ईरान के अंदर, इसलिए वापस जा रहे हैं छोड़ के मीटिंग। ट्रंप ने बोला नहीं भाई, सीज फायर नहीं होने वाला, इससे बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने पहुंचते ही बोल दिया कि ईरान को हम न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर बॉम्ब होल्ड नहीं करने देंगे चाहे जो हो जाए। और इसराइल जो हमले कर रहा है, अभी पिछली रात ही इसराइल ने 60 फाइटर प्लेन लेके ईरान के ऊपर हमला किया, 60 फाइटर प्लेन्स, और लगभग हर जगह हमला किया उन्होंने। उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया है, जबरदस्त कार्रवाई की है। और अब अमेरिका ने बोला कि तेहरान के जो लोग हैं वो खाली करें तेहरान को, ईरान के से सेफ जगह चले जाएं, क्योंकि हम हमला करने वाले हैं या बहुत बड़ा होने वाला है। पहली बात यही नेतन्याहू ने बोला था 6 दिन पहले कि तेहरान के लोग तेहरान खाली कर दें, हम ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं और ईरान के जो भी आसमान है उस पर हमारा कंट्रोल है। यहां दो सवाल आते हैं। पहली बात कि अगर ईरान के आसमान में इसराइल का कब्जा है, जो कि रियलिटी में है, वहां फाइटर प्लेन जाते हैं, हमला करते हैं, वापस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ईरान की एयरफोर्स कहां पर है? ईरान की एयरफोर्स क्यों नहीं हमला करने आ रही? क्या ईरान की एयरफोर्स में वो दमखम नहीं रहा? तो ईरान की एयरफोर्स इसलिए लड़ने नहीं आ पा रही, उसके दो रीजन है। पहली बात, इसराइल हमला कर रहा है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन से, जो कि है F-35B एंड F-35A, उनसे हमला कर रहा है, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं। अगर ईरान की फाइटर्स या जो भी प्लेन्स हवा में आते भी हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो बेकार में उनको उड़ाने को फायदा नहीं है। दूसरी बात, ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ाई लड़ रहा है ईरान अपनी मिसाइलों से। ईरान के पास ऐसा माना जाता है कि 20,000 मिसाइलें हैं, यानी अगर वो 200 मिसाइल डेली मारे इसराइल के ऊपर तो भी वो 100 डेज तक फाइटिंग कर सकता है, यानी 100 दिन तक लड़ाई कर सकता है वो। अब यहां पर ये सुनने में आया कि आज ही जस्ट अभी ईरान ने इसराइल के स्टॉक एक्सचेंज जो तेल अवीव में था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान के जो हमले हो रहे हैं तेल अवीव में, अब उनमें से लगभग 70% तो डिटेक्ट कर रहा है इसराइल के आयरन ड्रोम्स या जो भी उनके पास डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन बाकी 30% मिसाइलें गिर रही हैं। और नुकसान अब बहुत होना शुरू हो गया है इसराइल का भी। तेल अवीव, हाइफा में लगातार हमले हो रहे हैं, मिसाइल गिर रही हैं और 30% मिसाइलें लगातार गिर रही हैं। और एक रिपोर्ट सामने आई है अमेरिकन अखबारों की, जो टाइम्स न्यू डेली है या टाइम्स न्यू, वो जितने भी हैं, उनसे खबर सामने ये आ रही है कि अगर इसराइल के ऊपर ऐसे हमले करता रहा ईरान, तो लगभग 10 दिन के बाद ही इसराइल के जो डिफेंस सिस्टम है, उनकी जो मिसाइलें हैं वो खत्म हो जाएंगी। और ईरान के पास मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा है, और अब अमेरिका को बीच में आना ही पड़ेगा। अमेरिका को अपने जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं उनको लेके आना पड़ेगा। जो उनका बॉम्ब है, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, 30,000 किलो का बॉम्ब है ये, उस बॉम्ब से ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको डिस्ट्रॉय करे अमेरिका, ऐसा इसराइल बार बार कह रहा है, नेतन्याहू बार बार कह रहा है। क्योंकि नेतन्याहू के पास, इसराइल के पास वो बॉम्ब्स नहीं है जो जमीन के 100 मीटर अंदर तक डिस्ट्रॉय कर सकें, क्योंकि जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई है ईरान ने वो जमीन से 100 मीटर भी नीचे विद स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट उस तरह बनाई गई है, ताकि ऊपर कोई भी उन्हें डिस्ट्रॉय ना कर सके। इसराइल ने हमले किए, न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए ईरान के, बट वो बिल्कुल सेफ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अमेरिका अब B-2 स्टाइल बॉम्बर लेके आएगा वो बॉम्ब गिराने के लिए? और अगर ये आता है तो रशिया ने साफ चेतावनी दे दी है कि ईरान को पूरा हक है, रशिया कहता है ईरान को पूरा हक है अपने आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब रखने का, अपनी सेफ्टी करने का। क्यों नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, रशिया ऐसा बोल रहा है। और ईरान ने जो अभी वापस जैसे गए थे ट्रंप G7 छोड़ गए, उन्होंने जाते बोल दिया था कि खामनेई का हमें पता है और हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ईरान बिना शर्त सरेंडर कर दे। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, वो बाहर आए, अयतुल्लाह खामनेई, और उन्होंने बोल दिया कि हम अपने शहीदों की कुर्बानी को वेस्ट नहीं जाने देंगे, जाया नहीं जाने देंगे, और हम बदला लेके रहेंगे। और अमेरिका इससे दूर रहे, हम इसराइल को सबक से आगे छोड़ेंगे और हम इसराइल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। पहली बार इसराइल के लिए भी बोला गया, अमेरिकी जो ईरानी सुप्रीम कमांडर है, जो ईरान के पदाधिकारी हैं, जो फौज के आर्मी के जनरल हैं, उन्होंने बोला कि तेल अवीव और हाइफा खाली कर दीजिए इसराइल के लोग, क्योंकि हम वहां भीषण बमबारी करने वाले हैं। और उसके बाद ही जैसे ही
खामनी ने बोला कि सरेंडर नहीं करने वाला है ईरान, कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले करना शुरू कर दिए हैं, जो कि फतेह 1 की हाइपरसोनिक मिसाइल है, उससे उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं और लगभग 30% मिसाइलें गिर रही है इसराइल के ऊपर। उन्हीं में से एक मिसाइल ने इसराइल के स्टॉक एक्सचेंज को बर्बाद कर दिया। अब लड़ाई बहुत भीषण रूप ले चुकी है और अगले 72 घंटे में 2 चीज होने वाली है, या तो अमेरिका लड़ाई में उतर आएगा या फिर इसराइल न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकता है ईरान के अंदर। ये 2 में से एक काम हो सकता है और दोनों में से कोई भी काम हुआ तो ये दुनिया के लिए बहुत बेकार खबर है, बहुत ज्यादा बेकार खबर है। आप लोग क्या लगता है, क्या अमेरिका इस युद्ध में आने वाला है? क्या अमेरिका ने भी लंच कराया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के भिगमंगे देश के फील्ड मार्शल को जो लंच कराया है, उस लंच में क्या बात हुई है, क्या डील हुई है? देखो यार, लंच कुछ फ्री नहीं होता और अमेरिका कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच। तो जब उन्होंने लंच कराया, उन्होंने 2 बातें करी हैं उससे। पहली बात, ईरान पे हमले के लिए एयर बेसिस देगा पाकिस्तान और उसके बदले में डॉलर मिलेंगे। दूसरी बात, हो सकता है कि पाकिस्तान को बोलें कि आप अपने फाइटर प्लेन से हमला कर दो, हम आपको F-16 और दे रहे हैं और आप कर दो हमला ईरान के ऊपर। जो पाकिस्तान बोलता ना मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ब्रदर और ये फलाने, सब झूठी बातें यार, ये चोर चक्के भिखारी लोग हैं। इनके पास एक ही बात है और वो बात ये है कि भाई इनको लालची लोग हैं ये, इनको कुछ नहीं करना है, इनको अपने पैसे चाहिए, इनको ना मुस्लिम उम्मा से कोई लेना देना, ना इस्लाम से कोई मतलब है, इनको मतलब है सिर्फ भिखारी पैसों से। तो क्या पाकिस्तान सपोर्ट करने वाला है अमेरिका को? आंसर है हाँ। सपोर्ट नहीं करते उसको कहते हैं सर्विस करने वाला है, क्योंकि पैसे लेने सर्विस करने के लिए। इन्होंने अफगानिस्तान में वही काम किया, 20 साल काम किए, कई अरब डॉलर खा गए अमेरिका वालों के। किस लिए? अमेरिका हमला करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। वहां अपने हथियारों से हमले भी किए उन्होंने। सेम काम ईरान में करने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री करता है तो क्या रशिया भी इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री करेगा? जानने के लिए देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अगले 72 घंटे इस पूरी दुनिया के लिए बहुत भयंकर हो सकते हैं। शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।